जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। गाइस, जिस दिन UK07 राइडर का एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन UK07 राइडर की फैमिली ने UK07 राइडर के ऊपर एक और कंप्लेन कर दी है और इसके बारे में खुद UK07 राइडर ने बताया। यू रिमेम्बर द डेट गाइस, 8th of March गाइस, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, जब आज मुझे जो चीजें पता लग रही है ना, मेरा दिमाग मतलब ऑलरेडी बहुत अलग जोन पर है एंड आप लोग भी सुन करके बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई रियली एक्सपेक्टेड कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मेरे जो घर वाले थे वो आते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून आया था बहुत सारे काम निपटाने के लिए एंड उन कामों के बीच आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पुलिस स्टेशन एंड जब पुलिस स्टेशन से कॉल आया तो बहुत सारी चीजें पता लगी हैं पिछले 1-2 दिन में एंड इसीलिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि मैं जिस लूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ना, वही लूप कहीं ना कहीं उस दिन वापस शुरू हो गया था। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन ऑलमोस्ट एवरीवन केम अप, एवरीवन। मैंने कहा चलो इट्स ओके, अगर इतनी बुरी स्टेट पर भी नहीं आए तो मैं कहा छोड़ ही देता हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, जिस पॉइंट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, उस हाईवे पे, उस पॉइंट पर ना पापा वेंट टू द पुलिस स्टेशन उसी रात को एंड ही रजिस्टर्ड एन कंप्लेन। बहुत सारी चीजें लिखी थी उस कंप्लेन लेटर में, मुझे नहीं पता चला उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे जैसे वक्त बीतता उस कंप्लेन लेटर्स पे इन्वेस्टिगेशन होती रही। जब मैं देहरादून आया तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ ऑलमोस्ट मेरे घर वालों ने फिर से मतलब 50-60 पेजेस की एक पूरी कंप्लेन फाइल दी है एंड उस कंप्लेन लेटर्स में जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, मतलब दिमाग घूम गया बहुत क्रेजी लेवल पे। आई नो इट्स वेरी टफ फॉर मी टू इवन व्लॉग दिस, बट लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, लास्ट टाइम भी यही चीजें चल रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आई कुड नॉट मेक इट पब्लिक बिकॉज मेरे को था यार कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। मैंने उस टाइम पे लीगल बैटल्स खुद विड्रॉ कर दी थी हर एक पॉइंट पर, या जो केस चल रहे थे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा चल ठीक है बात करके सॉर्ट हो जाएगा, बट नहीं। अल्टीमेटली आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई आई वॉज वेरी रॉन्ग अबाउट माई डिसीजन, बहुत ड्रास्टिक। आप समझो भाई, मतलब मेरे को अगर रियलिस्टिकली चीजें प्रूव करनी होती ना, मैं हर एक पॉइंट पे कर देता लास्ट टाइम। एंड लास्ट टाइम भी कंप्लेन्स हुई थी मेरे अगेंस्ट एंड उन कंप्लेन्स में जो चीजें मेरे खिलाफ लिखी गई थी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यू कुड नॉट इवन इमेजिन दैट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्लेन लेटर्स में जो चीजें लिखाई गई हैं, आई विल टेल यू, इतनी झूठी बातें लिखाई गई हैं, अगर मैं बोलूंगा भी ना आपको बहुत शर्म आएगी कि ऐसे कैसे कर सकते हैं इसके घर वाले। खैर मुझे आज की डेट पर खुद शर्म आती है, इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ कि अच्छा ही हुआ कि भाई छोड़ दिया, बिकॉज अपनी सगी औलाद के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता।